Excuse me, boss. You have a text message. नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और हम इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी जो हैं गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और तथा 10% विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए मतलब यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, दोनों विषयों में कुल 144 जो विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए, बोला गया है परीक्षार्थी की कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं तो हम वो देख लेते हैं। इसके बाद में जो ट्रिक भी होगी मैं वो भी आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, मैथ और इंग्लिश की। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, मैंने ये मान लिया ये इंग्लिश का है। ठीक है, ये इंग्लिश का है और ये आपका जो वेन डायग्राम है ये आपका क्या है, मैथ का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों पार्ट, ये जो पार्ट कॉमन मैंने कर रखा है, यहाँ पर आपका ये पार्ट जो हो जाएगा ये मैथ और इंग्लिश का ये क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें भी मान लेते हैं कि अगर हम मान लें इसको, ये हमारा मैथ का पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारा इंग्लिश का है। ठीक, ये जो पार्ट हमारा होगा ये बहुत कॉमन होगा, ये मैथ प्लस मैथ और इंग्लिश, इनका ये क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, ठीक। फिर इसमें पहले बोला गया है कि यहाँ पर इतनी बात मैंने बताई आपको। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि 70% अंग्रेजी में, तो 70% अगर अंग्रेजी में है तो यहाँ पर, अगर 70% अंग्रेजी में है तो यहाँ पर 70% हो गया। ठीक, 70% अंग्रेजी में। फिर बोला गया है कि 80% गणित में। ठीक है, 80% गणित में यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तीर्ण होने की बात कर रहा है तो ये हमने जो बात करी है, ये स्टूडेंट 80% स्टूडेंट, 70% स्टूडेंट, ये जो मैंने यहाँ पर लिए ये पास वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, पास वाले स्टूडेंट हैं जो पास हो गए हैं, यानी कि उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, यहीं पर बोला गया कि 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो डियर, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो अगर दोनों विषयों में पास कितने होंगे, 90%। ठीक, दोनों विषयों में टोटल जो पास हुए वो 90% पास हुए हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर हम इसमें देखें, यहाँ से अगर इसको लेके अगर करेंगे, ये मैंने पास वाला लिया। ठीक है, ये इसमें हमने ये जो वेन डायग्राम बनाया हुआ है ये मैं पास वालों की बात कर रहा हूँ इसमें। और यहाँ पर अभी मैं अगर फेल वालों का रेशियो लेके चलूँगा, फेल वालों के उससे मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारा क्या होगा, फेल वालों के उससे लेके चलूँगा मैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा अगर यहाँ पर बोला गया कि मैथ में जो आपके 70% जो अंग्रेजी में थे और मैथ में आपके 80% थे। ठीक है, तो अगर 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 30%। ठीक है, 30% ये जो हुए होंगे फेल हुए होंगे। और वहीं बोला गया कि 80% आपके मैथ में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 20% फेल हुए होंगे। ठीक है, 20% ये क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। और वहीं बोला गया कि दोनों विषयों में क्या हुआ है, 10% फेल हुए। ठीक, तो 10% मैंने यहाँ पर फेल वालों का ले लिया। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं आगे इसमें किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। तो ये दो कंडीशन बनी, मैंने पहले अगर पास पास वालों को लेंगे तो इस तरीके का बनाएंगे हम वेन डायग्राम, अगर फेल वालों का बनाएंगे तो हम ये बनाएंगे। ठीक है, और मान लीजिएगा कि क्या है, आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज में आपको हमेशा कितना लेके चलना पड़ता है, 100 मानना पड़ता है, 100 होता है आपका परसेंटेज में। ठीक है, तो अगर 100 विद्यार्थियों में से 80% मैथ में पास हुए तो यहाँ पर फेल कितने हुए, 20%। देखिएगा 20%। अगर यहीं पर इंग्लिश में 100 विद्यार्थियों में से 70 फेल हो गए थे, 70 सॉरी पास हो गए थे तो वो फेल कितने हुए, 30। अगर यहाँ पर दोनों सब्जेक्टों में 90% पास हुए तो फेल कितने हुए, 10%। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने बना लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद में अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैथ और इंग्लिश के स्टूडेंट को अगर सम किया जाए, जोड़ा जाए तो कितने हो जाएंगे टोटल पास। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 80% और प्लस में आप 70% करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल जो पास निकल के आएगा वो 150% निकल के आएगा। ठीक है,
150% निकल के आया। वहीं पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों विषयों को लगाकर 90%, तो आप क्या करेंगे, इस 150 में से आप इस 90% को अगर माइनस कर रहे हैं तो वो आपको कितना निकल के आ जाए, बचेगा कितना, 60%। तो 60% जो स्टूडेंट थे वो कितना हुआ था, पास वाले ही 60% स्टूडेंट थे, यानी कि दोनों विषयों में जो पास हुए वो 60%। तो अगर स्टूडेंट 60 पास हुए हैं तो इसी तरीके से आपका 60% बराबर आपकी कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी दे दी गई, जो पास हुए थे वो 144 दे दी गई है। ठीक है, जब 144 दे दी गई है वहाँ पर अगर हम यहीं से अगर इसको 1% के बराबर निकालना चाहें तो 1% के बराबर अगर निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 1% बराबर हमारा हो जाएगा 144/60। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसको माइनस कर दीजिएगा। अब 100% स्टूडेंट 100% थे, 100% करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1% में आप मल्टीप्लाई 100 का कराएंगे और ये आपका 1% में इक्वल में आप 144/60 का में इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 6 दूनी 12, 6 चौकू 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 100% बराबर जो आपके कुल स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे वो कितने निकल के आ जाएंगे, 240। ठीक है, ये तो मैंने पास वाला रेशियो लिया था, वो आंसर हुआ है जाके। अगर हम फेल वाले की बात करेंगे तो फेल वाला कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ये लिया है, मैं फेल वालों का भी रेशियो सॉल्व कर देता हूँ। देखिएगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पास वाले, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि फेल अगर हमने देखा था कि मैथ में अगर 20% फेल हो रहे थे, इंग्लिश में 30%, तो अगर हम 20 और प्लस 30 को हम सॉल्व करेंगे तो दोनों मिला के हमारा कितना हो रहा था, 50%। ठीक है, 50% दोनों सब्जेक्टों में फेल हो रहे थे स्टूडेंट। ठीक है, तो फेल हो रहा था। यहाँ पर आपने देखा कि इनके बीच में जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट को हम घटा देंगे, यहाँ पर 10% था, तो इसको अगर हम 10% इसको हम घटा देंगे तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, 40। ठीक, तो ये देखिएगा 40 जो परसेंट ये थे, ये कितने कौन से स्टूडेंट थे, फेल वाले थे। ठीक है, अगर कुल स्टूडेंट 100 थे, 100% में थे 40% आपके, 40% फेल हो गए थे, तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे 60%। तो 60% पास हुए होंगे आपके हिसाब से, 60% क्वेश्चन के हिसाब से 144। ठीक है, क्वेश्चन के 144, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6 और यहाँ पर हो जाएगा 10% बराबर 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और यहाँ पर बचेगा 2, 6 चौको 24 और सॉरी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो 6 चौको 24। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 10% बराबर आपको 24 मिला है, तो 100% बराबर अगर कुल विद्यार्थी पूछे गए हैं तो 100% बराबर करेंगे तो आप दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 240 निकल के आ जाएगा। तो जो कुल विद्यार्थी होंगे वहाँ पर क्लास में तो क्लास के कुल विद्यार्थी आपके कितने होंगे, 240 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम से करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। अगर आप इसमें वेन डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि मान लीजिएगा आपका जो मैथ था, ठीक है, मैथ में जो स्टूडेंट की संख्या थी वो 100 थी। ठीक, और जो आपका इंग्लिश था, इंग्लिश में भी जो आपके स्टूडेंट थे 100 थे। ठीक है, अगर आपने देखा कि अगर 100 में से आपको सबसे पहले मैथ में देखेंगे 80% अगर पास हैं, तो अगर 80% ये विद्यार्थी पास हैं तो आपको यहाँ पर फेल कितने मिलेंगे, 20% फेल मिले। ठीक है, 20% फेल हुए इसमें मैथ में। और वहीं आपने देखा कि इंग्लिश में आपको 70% अगर यहाँ पर पास हो रहे हैं, 70% अगर पास वालों को यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपको क्या बचेगा, 30% फेल वाले स्टूडेंट होंगे। ठीक, अब बोला गया है कि जो मैथ और इंग्लिश में थे, यहीं पर आपके क्वेश्चन में मैथ और प्लस में जब इंग्लिश इसमें जो फेल हुए थे टोटल स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हुए थे 10%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि आपने देखा कि अगर ये दोनों में कुछ मतलब ये दोनों हैं, इसमें जो ये मिलाए गए हैं वो इन 20 में से भी होंगे, 30 में से होंगे, तो आप क्या करेंगे, इनको घटा कर हम इनको जोड़कर हम ये घटा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेल वालों को अगर हम ले रहे हैं तो टोटल हमारे दोनों विषयों में हमारे
हिसाब से 50 हुए थे और दोनों विषयों में 10% को घटा देंगे तो कुल विद्यार्थी जो निकल के आ जाएंगे वो आपका क्या निकल के आ जाएंगे 40%। ये जो 40% निकलेगा रेशियो आपका ये फेल का निकलेगा, ठीक है, फेल का निकला। अब आपने देखा कि 100 हमने माने हुए थे, अगर 100 में से हमने 40% फेल निकाल दिए हैं तो वहाँ पर हमारा बचा कितना 60%, ठीक है। अब हमारे हिसाब से ये जो रेशियो निकल के आया ये क्या निकला है पास वालों का, ठीक, ये पास वालों का निकल के आया। तो आपके हिसाब से अगर पास वालों का ये रेशियो 60 निकला है और क्वेश्चन में दिया गया है कि 144 स्टूडेंट कुल पास होते हैं दोनों विषयों में, आपके हिसाब से दोनों विषयों में 60% पास होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा 60% के बराबर आप कर देंगे 144 के, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी कि 10% बराबर आप देखेंगे 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, 10% बराबर आपको मिला क्या 24 मिला, ठीक है। अब इसको आपने माना था कि स्टूडेंट पूरे जो हैं क्लास में वो 100 क्लास में स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट हैं, अगर आप इनको 100 मान करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हाँ यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 100% बराबर आपका 240। जो कुल विद्यार्थी निकल के आएंगे आपके वो कुल विद्यार्थी कितने निकल के आ जाएंगे 240 निकल के आ जाएंगे कुल स्टूडेंट, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। अगर आपको वेन डायग्राम से समझ में नहीं आता है तो आप इससे भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये भी आपको क्या होगा सरल तरीका लगेगा, ठीक है। ये आप इसी तरीके से, और अगर आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से, अगर बेसिक भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।